हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जन्माष्टमी आ रही है तो हमें राधा लुक तो क्रिएट करना ही था। सो लेट्स सी कैसे आप भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक मार्स इल्यूमिनेटिंग क्रीम एंड दिस इज़ एग्जैक्टली सेम एज स्टोव क्रीम, मैक्स स्टोव क्रीम। तो अगर आपको मैक्स स्टोव क्रीम नहीं लेनी है, इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू बाय इट, देन गो फॉर दिस वन एंड इसका वर्क इज़ एग्जैक्टली सेम। And if you are planning to purchase a corrector which works amazing, then go for Swiss Beauty। Swiss Beauty का जो लिक्विड वाला पुराने वाले कंसीलर्स में से आते हैं, उसमें एक करेक्टर शेड भी है 06 ऑरेंज, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो। एंड यू कैन सी कितने ईजीली ये मेरा ब्लेंड हो गया है एंड इसने मेरे डार्क एरियाज़ भी कवर कर लिए हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय अ बजट फ्रेंडली फाउंडेशन देन गो फॉर मार्स ज़ीरो ब्लेंड। एंड इनका जो ये वाला रेंज है ना, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट इसकी जो फाउंडेशंस है बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। वेरी गुड एंड वेरी इजी टू ब्लेंड। तो मैंने पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूजिंग अ ब्लेंडर मैंने उस पर पिक कर लिया है एंड वो भी ब्लेंड हो गया है। नाउ आवर पीस इज़ डन, सो इट्स टाइम फॉर हाईलाइटिंग। एंड हाईलाइटिंग के लिए आप कोई भी 2 शेड लाइट अपने स्किन टोन से कलर पिक कर सकते हो। अब वो फाउंडेशन भी हो सकती है और वो कंसीलर्स भी हो सकते हैं, बट कंसीलर का कवरेज ज़्यादा हाई होता है तो आई प्रेफर कि कंसीलर ही आप लो। तो मैंने मार्स का कंसीलर लिया है, इट इज़ इन द शेड 03। इनके जो न्यू वाले कंसीलर्स आए ना, दे आर वेरी गुड, वेरी हाई पिगमेंटेशन एंड थोड़े से थिक होते हैं तो ईजीली ब्लेंड भी हो जाते हैं। आप उनको कम भी लगा सकते हो और उनको हाई कवरेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आइज़ के नीचे ही लगाया है एंड यू कैन सी कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। Now it's time for blusher. For that I've used Mars के liquid blushers. I am using the shade Sunkissed and they are very good. अगर आप medium to fair हो then go for it. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है। मैंने बहुत हल्का सा लाइट लगाया था अपने स्किन पे because for this look I don't want extra blush, तो थोड़ा कम ही लगाया था। एंड इसके ऊपर से मैं पाउडर ब्लश भी देने वाली हूँ, तो दैट्स वाई अपने फेस को अच्छे से पाउडर लॉक कर लिया है। एंड अगेन मैंने ब्लशर किया है, पाउडर ब्लशर बहुत लाइट। अगेन मैंने इसको बहुत लाइट रखा है बिकॉज़ एंड में मैं पिंक पाउडर भी यूज़ करूँगी, तो बहुत हल्की सी ब्राउनिंग भी करी है, हल्का सा कॉन्टोर करा है एंड यू कैन सी कि ऑलरेडी कितना सॉफ्ट मेकअप हो रहा है। देन रिकोड का, अगर आपको पिंक पाउडर लेना है ना, देन गो फॉर रिकोड। रिकोड के पाउडर्स आर वेरी गुड एंड ये पिंक पाउडर यूज़ करते ही यू कैन सी द कंपैरिजन कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई फ़िल्टर लगा लिया अपने फेस पे। दिस इज़ वेरी गुड एंड जो भी एक्स्ट्रा उसको मैंने बफ भी कर लिया है यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश ओनली। एंड एट दी एंड हमें हाइलाइटर यूज़ करना है। हाइलाइटर मैंने मार्स की जो पैलेट थी उसी में से यूज़ करा है। मार्स के हाइलाइटर्स आर प्रिटी गुड। एंड फॉर आई शेडो आई हैव डन नथिंग फैंसी। मैंने इनर कॉर्नर में थोड़ा पिंकिश साइड में मुझे चाहिए था तो इनर कॉर्नर में पिंक लगाया, आउटर कॉर्नर में थोड़ा ब्राउनिश पिंक लगाया है। एंड ऑन द लिड आई हैव गिवन अ शिमर पिंक, बेबी पिंक शिमर एंड आवर आई लुक इज़ कम्प्लीट। सो इट्स टाइम फॉर वाइट काजल। एंड वाइट काजल मैंने एले गर्ल का लिया है एंड देन बहुत सुंदर सा थोड़ा ड्रूपी पपी आईज़ बनाने की कोशिश करी है। उसके लिए अगर आप आईलाइनर लगाओगे ना तो उसको एकदम स्ट्रेट रखना, ऊपर की तरफ लिफ्ट मत करना। अगर आप स्ट्रेट करके बनाओगे लाइन, देन जो लाइनर लगेगा ऐसा लगेगा कि बहुत इनोसेंट सा फेस है, बहुत इनोसेंट आईज़ लगेंगी। तो हम राधा लुक कर रहे हैं, अगेन हमें थोड़ा सा वो बेबी वाला लुक चाहिए राधा लुक में, तो मैंने लाइन जो बनाई है लाइनर की थोड़ी सी नीचे रखी है, इसको लिफ्ट नहीं करा है। नाउ इट्स टाइम फॉर लिप्स एंड दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट लिप कॉम्बो। तो मैं क्या करती हूँ, एक डार्क पेंसिल लेती हूँ, अपने लिप्स को ओवरलाइन करती हूँ बहुत प्रिसिजन के साथ। देन मैं जो भी उसकी लाइन अंदर की साइड होती है उसको एक छोटा ब्रश लेकर उसको पूरा मर्ज कर देती हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइंस दिखे नहीं अंदर की साइड। एंड उसके ऊपर से आप कोई भी अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगा सकते हो। आई हैव दिस पिंक लिपस्टिक, तो मैंने ये लगाई थी बट ये मुझे डार्क लग रही थी। तो जब आपको ऐसे लिपस्टिक डार्क लगे एंड यू नीड अ न्यूड लिपस्टिक बट आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कंसीलर लो एंड कंसीलर को बीच में टैप कर दो एंड यू कैन सी कितना सुंदर कलर क्रिएट हुआ है। थोड़ा पिंकिश ब्राउनिश न्यूड कलर क्रिएट हुआ है एंड ये इस लुक के साथ भी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो वैष्णव तिलक के लिए काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास सीजी ब्यूटी के ट्विन के एक लाइनर्स हैं
तो इन लाइनर को ना आपको वाटर से एक्टिवेट करना पड़ता है, कि मीन्स आप वाटर अगर इस पर स्प्रे करोगे ना तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा एंड देन आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और मेरे पास उसके बहुत सारे शेड्स हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक्स, ऑरेंज, काफ़ी सारे शेड्स हैं। तो इसमें मैंने ना पिंक यूज़ करा है, बेबी पिंक यूज़ करा है एंड वाइट यूज़ करा है। एंड क्योंकि मुझे लोटस बनाना था, मेरे माइंड में था कि मैं लोटस वाला एक वैष्णव तिलक बनाऊं, बहुत प्रिटी लग रहा था मुझे। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या क्रिएट करना है इस तिलक में, सो यू कैन ऑलवेज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पिंटरेस्ट और फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो मेरे माइंड में बहुत सुंदर सा लोटस वाला आइडिया था एंड मैंने पिंक यूज़ करा है बिकॉज अगेन इट इज़ अ लोटस। तो यू कैन सी कि कितना अच्छे से पुल आउट हुआ है पूरा लुक। तो आपको ये लुक कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर डन।